हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। ठीक है ना। इसका पहला पार्ट अपन ने डाल दिया है। ठीक है ना। ये दूसरा पार्ट है। ठीक है ना। दोनों पार्ट इकट्ठे साथ में ही है। बंदर वाले पिक लगी हुई होगी, ऊपर लिख भी दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है ना। तो भाई देखो, काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझो ना। तो देखो भाई क्या हुआ कि मतलब कि देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सेकंड पार्ट है ना, शायद किसी ने मतलब कि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो, ये सेकंड पार्ट सीधे आगे। तो इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि उनको सेकंड पार्ट में मज़ा नहीं आएगा ना कि हुआ क्या था, समझो ना। तो देखो भाई, कुछ नहीं था। मतलब कि एक बंदर था इसमें। ठीक है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ईमानदार बंदर था, काफ़ी मतलब एक सद्भावना वाला, मतलब प्यार प्रेम वाला बंदर था। तो फिर भाई वो अपना ठीक था, खेलता कूदता था उधर। तो फिर उसके बाद भाई एक आदमी आया उस जंगल में, अपनी गाय को खोजता हुआ आदमी आया। और वो फिर आके वो थक गया, खोजता खोजते भाई किसी चीज़ को थक जाते हैं ना। तो वैसे भी वो थक गया। थकने के बाद फिर अपना भाई वो परेशान होके वो भाई अपना लेट गया। भाई थकने के बाद लेट गया। तो बंदर ने सोचा भाई ये तो मेरा मेहमान है, भाई इसको भूखा रखना मेरी पाप होगा। तो वो कहीं से बेर पलम पलम ले आया, बेर लेके उसके पास रख दिए, समझो ना। रखने के बाद उसने उठे के वो खा लिए। वो काफ़ी बढ़िया बेर थे। तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो तो देखा भाई ये पेड़ तो उसका नहीं है, मतलब बेर का नहीं है। तो उसके बाद वो कहीं खोजने चला गया भाई, हाँ इधर कोई ना कोई बेर का पेड़ तो होगा। तो वो गया, परंतु वो बेर जो खाई के पास था और बहुत ज़्यादा बेर उस पर थे। और एक आदमी का वेट भी तो काफ़ी होता है ना। तो वो जैसे उस पर चढ़ा तो वो मतलब ब्रांच के साथ ही खाई में नीचे गिर गया, समझो ना। ब्रांच के साथ सीधे गिर गया और वो निकल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी निकला नहीं भाई। काफ़ी कोशिश की, वो निकल नहीं रहा था, समझो ना। फिर देखो, बंदर तो रख के चला गया था। फिर कुछ दिनों तक वो उधर ही रहा, आदमी उधर ही रहा। तो उसके बाद जब बंदर मतलब कि इधर से घूम फिरा, बंदर का काम उधर ही है घूमना फिरना। तो उधर से घूम रहा था, उसने एकदम से देखा वो मतलब कि फिर उसको भूख लगी बंदर को। तो वो पलम खाने के लिए, बेर खाने के लिए गया। तो उन्हें देखा इधर तो वही आदमी जिसके पास मैंने बेर रखे थे। वो एकदम से चौंक गया, वो उस चीज़ को देख के एकदम से चौंक गया, यार ये आदमी तो फंसा हुआ इधर ये है, समझो ना। तो वो चौंक गया था। तो फिर देखो, तो मतलब कि बंदर तो आया था सेटिस्फाई अपनी ही जंगर अपनी अपनी मतलब कि क्या की अपनी उसको भूख को ख़त्म करने के लिए आया था, समझो ना। वो चौंक गया। फिर अभी आगे देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो यट सीइंग द मैन, अब सीइंग द मैन इन डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट बोल गया, डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस इस प्रकार देखकर, द मैन को इन डिस्ट्रेस, ठीक है ना। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, संकट है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, संकट, संकट में देखकर, ठीक है ना। वो भी संकट में देखकर ही प्रेफर प्रेफर टू हेल्प हिम फर्स्ट, उसने क्या किया कि उन्हें प्रेफर किया कि हिम हेल्प हेल्प करेगा, उसकी पहले हेल्प करेगा, समझो ना। बंदर तो पहले ही वो था भाई, अपना दयालु भाव का था, अच्छी विचारों वाला था। तो उसने पहले ही ये उसकी हेल्प करने का सोचा। तो ही स्टॉप्ड, उसने रोक दिया, क्लाइंबिंग चढ़ना द ट्री पेड़ पर चढ़ना उसने बंद कर दिया, रोक दिया। एंड गो डाउन, और नीचे चला गया, टू हेल्प द मैन, मतलब ये आदमी की जो हेल्प करने के लिए क्या की, वो नीचे चला गया, समझो ना। तो भी पहले पार्ट में अपन ने कर लिया था ना, वो नीचे गिरा हुआ बंदर को दिख गया। तो फिर अब दूसरे पार्ट में वो भैया उसको लेने के लिए चला गया ना नीचे। तो देखो, फॉर गेटिंग हिज हंगर, मतलब कि फॉरगेटिंग मैंने भुला के, हिज हंगर अपनी भूख को भुला के, ही अप्रोच वह पहुंच गया, द पर्सन एंड कंफर्टेबल हिम, मतलब ही अप्रोच वह पहुंच गया भाई पर्सन आदमी के पास, और कंफर्टेबल किया उसको, और आरामदायक मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में उसको किया भाई, समझो ना, संभालना होता है ना। तो उसने किया। फिर बोलने लगा बंदर, हेलो हेलो नाउ नाउ, हेलो हेलो बोलने लगा, अरे आई एम हेयर, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ये बोलने लगा। यू नीड नोट वरी एट ऑल,
यू तुम्हें नीड ज़रूरत है, नोट वरी, ठीक है ना, ठीक है ना, चिंता करने की तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है एट ऑल, मतलब कि अभी कोई दिक्कत नहीं है चिंता करने की, तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है। वेट लिटिल मोर, मतलब कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। आई विल डेफिनेट, मैं पक्का, टेक यू आउट आउट ऑफ दिस स्ट्रेच, मतलब कि मैं डेफिनेटली, पक्का, टेक माने ले जाना, यू तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, इस स्ट्रेच से मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, पक्का, ये डेफिनेटली है, समझो ना, वो बंदर ने बोल दिया भाई। देयर फोर, इसके बाद ही रिहर्स है, ये क्या है, रिहर्स, उसने क्या की, रिहर्स मतलब रिहर्सल करना, देखो मतलब कि मतलब प्रैक्टिस करना, उसने क्या किया, प्रैक्टिस की विद के साथ, ए स्टोन इक्वल द टू द वेट ऑफ द मैन, मतलब कि जो इक्वल बराबर वेट का था ना पत्थर, उसके साथ उसने क्या की, रिहर्सल की, मतलब प्रैक्टिस की, बाय टेकिंग, ले जाकर, इट ऑन हिज बैक, अपनी बैक पे ले जाकर, आउट ऑफ द ट्रेंच, ट्रेंच पे बाहर ले जाके उसने क्या की, बाहर लेके उसने प्रैक्टिस की, समझो ना। तो वही बंदर भी बड़ा तेज था, मतलब सोचा कि भाई कहीं मैं इसको लेके जाऊंगा, कहीं बीच में रास्ते में छूट गया तो मेरे से ये तो गिर के मर जाएगा ना, तो पहले खुद प्रैक्टिस की, जितना उसका भार था उतना ही भार लेके अपनी कमर पे बांध के ऊपर चढ़ गया, समझो ना, रिहर्सल की, प्रैक्टिस करके आया, पहले देख के आया, वहाँ लेके भी जा सकता हूँ, नहीं लेके जा सकता हूँ ना, काफ़ी समझदार बंदर था, समझो ना। तो अभी उसने प्रैक्टिस की, फिर देखो क्या हुआ कि वैन, जब ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, दैट कि ही कुड टेक, वह ले जाएगा, द मैन आउट, हिज मैन आउट, उस आदमी को वो ले जाएगा, उसने, उसको महसूस होगा, हाँ वो पत्थर को ले गया हुआ ना, तो उसको महसूस होगा, हाँ मैं इस आदमी को भी आराम से ले जाऊंगा, उसको महसूस होगा। ही सैड, उसने कहा, आई डू नॉट लूज हार्ट, आई डू नॉट लूज हार्ट, ठीक है ना, ये बोला आई डू नॉट लूज हार्ट, अपने आप को मतलब वीक मत करो, कमज़ोर मत करो, थोड़ा सा हौसले से काम करो, ये बोल रहा है। सीट सीट ऑन द बैक, मतलब कि सीट, बैठ जाओ, ऑन द बैक, मेरी पीठ पे बैठ जाओ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू टेक यू आउट सून, मैं जल्दी तुम्हें क्या कि मैं टेक ले जाऊंगा, गोइंग बाहर, मतलब कि तुम्हें बाहर लेके चला जाऊंगा जल्दी ही, वो उसने बोला, ठीक समझो ना, बंदर ने बोला, बंदर भाई हेल्प करके छोड़ेगा, पक्का बंदर है, समझो ना। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो भाई ये बंदर अपना लेके जा रहा ना पहाड़ी पे, समझो ना, ये अपना चल रहा है, ठीक है ना, इसको बंदर को पकड़ के पहाड़ी पे, ये रस्सी है, बंदर लेके जा रहा है, ठीक है ना। हम देखते हैं। ही फर्दर सैड, उसने, फर्दर माने आगे, इसने उसने आगे भी कहा, टू द मैन, मैन को उसने और भी कहा, मतलब आगे और भी बताया कुछ बात। नाउ, अब, मतलब कि लिसन टू मी, मेरे को सुनो, अटेंटिव, मतलब कि ध्यान लगा के मेरे को सुनो। वाइल, जब, आई एम अकॉर्डिंग टू हिल, एक्सेंट, आई एम असेंडिंग है भाई, आई एम असेंडिंग टू हिल, मैं जब ऊपर लेके जा रहा हूँ तुम्हें, मतलब कि हिल पे, होल्ड मी, मेरे को पकड़े रखना, फ्रेमली मतलब जोर से, फ्रेमली मतलब जोर से मेरे को पकड़ के रखना, ठीक है ना, ये वर्ड भाई इंपॉर्टेंट है, फ्रेमली, इसको लिख लो भाई, समझो ना। देखो एक चीज़ है, जैसे कहानी पढ़ने का बहुत सारे फ़ायदे हैं, समझो ना भाई, आप क्या कि आप इसलिए नहीं सीख पा रहे क्योंकि आप सोचते हो पहले मैं बोलना सीखूं, समझो ना, एक बच्चे की तरह सीखो, सबसे पहले क्या कि वो समझना सीखता है, चीज़ों को समझना सीखता है, पहले ध्यान से बच्चा सुनेगा, समझो ना, वो समझना, बोल कैसे रहा, कैसे, मतलब वो ध्यान से सुनेगा, तो ऐसा ही है भाई, आप ध्यान से सुनो, मतलब समझो, पहले सबसे पहले इंग्लिश को समझो, लिखा हुआ आपको समझ में आएगा ये चीज़, तो इसके बाद आप बोल पाओगे ना, एक स्टेप बाय स्टेप है, सीढ़ियाँ हैं, सबसे पहले 5वीं 6वीं मंजिल पे, थोड़ी 8वीं मंजिल पे नहीं पहुंच सकते ना, पैर नहीं रख सकते, वन बाय वन रखना पड़ेगा, सबसे पहले भाई ऐसे ही अपन ने चलना पड़ेगा, ठीक है ना, समझे ना, तो अपन ने भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा, धीरे धीरे, तेज नहीं चलना अपन ने।
ठीक है ना। और ऐसे ही है भाई, आप धीरे धीरे आप देखोगे, डेली आप करोगे तो डेली एक दो वर्ड आप डेली नज़र में आएगा, ये तो भी मैंने सीख लिया, ये तो मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, ना कि वर्ड मीनिंग के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, समझो ना। इसका बहुत अलग इफेक्ट पड़ता है आपको, समझो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताई तो मैं आपको ये पहले ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। रूल है, रूल क्या है, मतलब 30-35 क्लास में सारे हो जाएंगे यार, 2 बार 3 बार देख लियो, फिर ये पढ़ते रहेंगे, बस बन गई बात, समझो ना। तो ऐसा ही है, मतलब जोर से मेरे को पकड़ो। अब कहानी के ऊपर आ जाते हैं, क्या हुआ। एज सुन एज, जैसे यू सी दैट, एज सुन एज जैसे ही यू सी तुम देखोगे कि दैट की आई एम आउट ऑफ द ट्रैच, मैं बाहर आ गया हूँ ट्रैच से, तो एंड देयर फॉर इज नो डेंजर्स टू यू, और तुम्हें मतलब कि डेंजर मतलब खतरा ना लगे तो जंप कूद जाना, फॉर माई बॉडी मेरी बॉडी से कूद जाना, टू रिलीव मी फॉर लोड, और मेरे ऊपर से लोड हटा देना, समझो, मेरे ऊपर से लोड हटा देना। उसने भाई ये बातें बोली, ठीक है ना। समझदार बंदा था ना भाई, ऐसा वैसा नहीं था ना। तो फिर क्या हुआ, द मैन, जो मैन है, सेट ऑन द बैक ऑफ द मंकी, मतलब कि मंकी की पीठ पे बैठ गया आदमी, ठीक है ना। एंड कैच, पकड़ लिया, हिम उसको, टाइटली मतलब जोर से उसको पकड़ लिया, आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, बोथ दोनों, दैम कम आउट, बाहर आ गए, द ट्रेन से बाहर आ गए, ठीक है ना, बाहर आ गए ट्रेन से। इट वाज ए टच एक्सरसाइज फॉर, ही वाज ए टच एक्सरसाइज फॉर, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। ही वाज ए टफ एक्सरसाइज द मंकी, यह जो एक्सरसाइज थी मंकी के लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि भाई देखो, एक आदमी को ऊपर पीठ पे बैठा के ऊपर की तरफ लेके जाना, क्योंकि आदमी से तो कुछ चला ही नहीं जा रहा था ना, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। उसने तो जितनी कोशिश कर सकता था उसने कर ली थी, समझो ना, जितनी वो कोशिश कर सकता था उसने तो कर ली थी आदमी ने। परंतु भाई बंदर को देखो कितना तगड़ा था, ताकतवर था, वो लेके चला गया, समझो ना। अब देखो क्या हुआ कि ही वाज टोटली एक्सक्यूज, ही वाज, वह टोटली एक्सक्यूडेड मतलब क्या होगा भाई, टोटली मतलब कि थका हुआ, टोटली मतलब कि बिल्कुल थक गया, एंड टायर्ड मतलब कि एक्सक्यूजली क्या मतलब है, थक गया बुरी तरीके से, मतलब कि कमज़ोर हो गया, वह बुरी तरीके से कमज़ोर हो गया और थक गया था, ठीक है ना। ही ले डाउन, वह लेट गया, नीचे लेट गया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लेट गया भाई, ठीक है। एंड सैड, और कहा भाई, ये तो है जैसे बच्चे दौड़ मार के जब बुरी तरीके से थक जाते पीछे आराम से लेट जाते हैं ना, तो ऐसे ही भाई वो भी नीचे लेट गया, और बोला, एंड सैड टू द मैन को बोला भाई, आदमी को बोला, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, भरा हुआ फुल वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, वाइल्ड का मतलब है भाई जंगली जानवर, देखो इसके ऊपर क्लिक भी हो गया था, ठीक है ना। वाइल्ड एनिमल मतलब ये क्या है, जंगली जानवर से भरा हुआ है, समझो ना। आई एम गोइंग, जा रहा हूँ, टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, फॉर ए मतलब सोने जा रहा हूँ, वाइल जब तक, आई रिकवर फ्रॉम द फिट, वो फिटिंग मैंने फटिक का मतलब क्या है, थकान, वाइल टू रिकवर, मैं रिकवर करने जा रहा हूँ, मतलब कि जो थकान को उसको रिकवर करने के लिए जा रहा हूँ, समझो ना। लेटने से भी थकान तो अपनी ठीक हो जाती है। टेक केयर मतलब कि मेरी, टेक केयर ऑफ मी, मेरी मतलब कि केयर करना, मेरी रक्षा करना, एज एज जैसे कि एज विल, और एज विल हैव ऑफ यू, और अपनी खुद की भी रक्षा करियो, ठीक है, अपनी मेरी भी करियो और अपनी खुद की भी करियो, क्योंकि मैं तो भाई बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं उठ सकता। तो भाई देखो, सो दया वेंट ऑफ टू स्लीप ऑन ए नियरली रॉक, ठीक है ना। सो इस प्रकार जो दया गया, वेंट मैंने गया, ऑफ स्लीप सोने के लिए, ऑन
नियर बाई रॉक, नियरली जो रॉक है उसके ऊपर सोने के लिए गया। द मैन, जो मैन है, एस्यूड दया सेइंग, ठीक है ना, ठीक है ना, द मैन दया सेइंग, ऐसा कह कर तो फिर क्या हुआ, फ्रेंड टेक ए साउंड स्लीप, मतलब कि टेक ए साउंड स्लीप लेके, मतलब कि सोने की धुन आके, आई विल कीप, रखूँगा, ए वॉच ऑल राउंड, मैं रक्षा करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बोला, ठीक है ना, आदमी ने बोला। आफ्टर द मंकी स्लैप, मतलब भी मंकी के जो बंदर है कि सोने के बाद, ठीक है ना। द मैन थॉट, जो आदमी ने सोचा, अदरवाइज ही हैड बिकम वीक एज ही हैड नथिंग मच टू ईट ड्यूरिंग हिज फॉल इन द ट्रेंच, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है। अब देखो, द मैन थॉट, मंकी ने सोचा, अदरवाइज, मतलब मंकी ने सोचा कि मतलब अदरवाइज ही हैड बिकम वीक, मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ, ही हैड नथिंग मच टू ईट, मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ईटिंग मतलब डूरिंग, उस दौरान, हिज फॉल इन द ट्रेंच, जब मैं उसमें गिरा तो खाने पीने के लिए कुछ था ही नहीं ना, तो मैं अब क्या है बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ। तो उसने क्या क्या सोचा, फॉर ए फास्ट रिकवरी, मतलब ये एक जल्दी रिकवरी करने के लिए क्या किया, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ ईटिंग द मंकी को खाने के लिए उसने सोचा। देखो रे कितनी, देखो भाई कितनी बड़ी बात आदमी ने सोची, समझो ना, कितनी बुरी बात, बड़ी तो नहीं, कितनी बुरी बात। देखो मरते वक्त आदमी को बचाया, परंतु आदमी ने उस बंदर की, देखो क्या सोच रहा, मतलब मैं बंदर इसको ही खा जाऊंगा, समझो ना, फास्ट रिकवरी के लिए, और कुछ नहीं है, समझो ना। देखो आदमी भाई ऐसा ही है, आप अपना हिसाब, अभी देखते हैं आगे भाई क्या होता है, पर बंदर भाई है तगड़ा। सो इस प्रकार, इसलिए ही पिक, उसने उठाया, अप ए लार्ज स्टोन, एक बड़ा पत्थर उठाया, एंड और एम, और मतलब निशाना लगाया, ईट ऑन द हेड, मतलब कि सिर का निशाना लगाया, ऑफ द मंकी के सिर का भाई निशाना लगाया उसने, समझो ना, एक पत्थर को उठा के और मंकी के सिर का भाई उसने निशाना लगाया, ठीक है ना भाई। देखो मारने की पूरी कोशिश कर रहा वो तो, समझो ना। अभी देखते हैं आगे। एज द मैन वाज वीक, मतलब एज द मैन वीक, मैन जो आदमी है वीक होने के कारण, द स्टोन जो पत्थर है, स्लिप मतलब स्लिप हो गया, फिसल गया, एंड फिल और गिर गया, सम डिस्टेंस अवे, मतलब थोड़ी दूर गिर गया, फ्रॉम द एनिमल क्रिएटिंग ए बिग साउंड, मतलब कि तो थोड़ी सी डिस्टेंस में गिर गया, तो फिर क्या हुआ, फ्रॉम द एनिमल क्रिएटिंग बिग साउंड, मतलब कि एक बड़ी साउंड को देख के, सुन के, हीयरिंग द लाउड साउंड, मतलब कि बड़ी साउंड को सुन के, तो क्या हुआ, द मंकी जो बंदर था, वोक ए रियलाइज द बैड इंस्टेंट ऑफ द मैन, मतलब कि जो मंकी ने वोक, मतलब रियलाइज हो गया, महसूस हो गया उसका मैन इंस्टेंस, मैंने उद्देश्य जानकर, अब आदमी का मैन उद्देश्य जानकर वो मतलब कि रियलाइज हो गया, अब भाई इस आदमी का तो भाई अच्छा उद्देश्य नहीं है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है वो, समझो ना। उसने बंदर को, क्योंकि बंदर ने पत्थर उसके ऊपर फेंका होगा आदमी ने, तो बंदर बच गया, फिर वो उठ गया दौड़ने के कारण, भाई इसने तो भाई मेरा बुरा ही, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, वो बंदर ही उसका इंस्टेंस समझ गया, उद्देश्य को समझ गया। ही वाच, देखो कैसे ये आदमी है, ये पत्थर मार रहा है इसको, बिल्कुल हेड के, परंतु थोड़ा सा ऊपर के चला गया, देखो ये रहा पत्थर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर के चला गया, समझो ना। देखो भाई आदमी है, आदमी की सोच, समझो ना, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते ना। तो फिर देखो क्या हुआ आगे, ही वाज सरप्राइज, वह मतलब चौंक गया, बाय दिस, इसे देखकर, एंड आस्क हिम, और उसके कहा, यू हैड एज्यूर, मतलब कि उद्देश्य, टू कीप वॉच, बट इंस्टेंट यू वांट टू किल मी, मतलब कि मेरे को मारने की तुम्हारा इंस्टेंट को मैं समझ गया हूँ, मतलब कि वो इसको ये बातें बोलने लगा, देखो कैसे हाथ जोड़ रहा है, समझो ना,
भाई एकदम से उठ उठ गया ना, समझो ना। यू हैड एज्योर मतलब कि टू कीप वॉच, मेरे मतलब मेरी देखभाल करने के बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, यू वांट टू किल मी, मेरे को तुम मारना चाहते हो। वो बंदर ने बोला भाई, देखो ये कैसे हाथ जोड़ रहा है इसके सामने, समझो ना। द मैन हैड नथिंग से, जो आदमी ने नहीं कुछ भी नहीं बोला। सो ही कीप्ट साइलेंट, वह मतलब कि चुप रहा। कुछ बोलने के लिए उसके पास वर्ड होंगे ताई तो बोलेगा। दया फील पीटी, फिर भी वो दया था। दया वैसा भी नाम दया, और वैसे दया फील पीटी, उसको भी फिर भी वो अच्छा महसूस हुआ। टू हिम एंड सैड, उसके लिए अच्छा महसूस का, उसको अच्छा बोला। फ्रेंड मित्र, ऑल दो इस प्रकार, ऑल दो आई एम मंकी, मैं फिर भी मंकी हूँ। यट तब भी, आई सेव यूर लाइफ, मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई। बट यू परंतु, तुम ह्यूमन आदमी हो, बिहेवियर तुम्हारा भी हो रहे, इन एन अनग्रेटफुल मैनर, तुम्हारा अच्छा व्यवहार नहीं है। बंदर ने ये बातें बोली। आई एम रियली हर्ट, मैं दिल से, अपने दिल से मैं सच में बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। दया फर्दर सैड हिम, दया ने आगे और भी कहा उसको, सैड हिम उसको आगे और भी कहा। नाउ लेट मी लीड यू आउट ऑफ दिस डेजन फॉरेस्ट नाउ, ठीक है ना। अब क्या है, आगे का जीवन, मतलब कि लेट मी लीड यू आउट, तुम मेरे को मतलब कि बाहर जाने के लिए मेरे पास पीछे पीछे चलो। दिस मतलब गहरे फॉरेस्ट है, इस गहरे फॉरेस्ट से तुम मेरे पीछे पीछे चलो, भी तुम नहीं जा पाओगे। आई डू नॉट वांट, मैं तुम्हें नहीं चाहता। यू लॉस यूर लाइफ, तुम अपनी लाइफ खो दो। बाय फॉलिंग परे सम वाइल्ड एनिमल, मतलब कि फालिंग क्या है, शिकारी बन जाओ फॉर सम, मतलब जंगली जानवर तुम शिकार बन जाओ, मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो बंदर था, उसने कैसे कैसे बात बोली, ठीक है ना। ये देखो भाई, देयर आफ्टर, इसके बाद द मंकी ने हेल्प की द मैन आउट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब बाहर जाने के लिए उसकी हेल्प की। और सैड, और कहा फ्रेंड दोस्त। नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, मतलब कि तुम खतरे से बाहर हो गए हो। यू कैन गो टू यूर हाउस, तुम जा सकते हो अपने घर। विदाउट एनी वरीज, कोई भी परेशानी से, कोई भी दुख दुविधा से, मतलब कष्ट से तुम जा सकते हो। मे गुड हेल्प यू, मतलब कि मे गॉड हेल्प यू, तुम्हारी भगवान रक्षा करे, समझो ना। ऐसे बंदर ने बोल के भाई उसको जाने के लिए बोल दिया। द गुड नेचर मंकी रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड लिव इन पीस, जो अच्छा नेचर का जो मंकी था, जो अच्छे नेचर का मंकी था, रिटर्न वापस लौट आया टू द फॉरेस्ट, जंगल में लौट आया। बट परंतु द ग्लिटी मैन, जो ग्लिटी मैन ने तो गंदा बुरा आदमी, कुड नेवर लिव ए पीस, मतलब कि अच्छे शांति से वो जी नहीं पाया, समझो ना। वो कैसे जिएगा, समझो ना। ही लीड लाइफ, वह आगे जिया फुल मिजरी एंड सोरो, मतलब कि क्या कि कष्टदायी और शोक में आगे जीवन जिया, समझो ना। क्योंकि भाई देखो बंदर तो भाई अपना शांति से, क्योंकि बंदर के दिल में तो भाई उसने काफ़ी हेल्प की, वो तो शांति से जिएगा, समझो ना। पर परमात्मा को बोलेगा, वो उसके अंदर तो कुछ है नहीं, उसके अंदर तो भाई हेल्प करने का उसका मोटो था, हेल्प वो कर रहा था। परंतु आदमी के पूरी ज़िंदगी में कष्टदायी रहा, शोरों में रहा, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ बैठी ना। देखो मेरे को बंदर ने क्या है वो किया था, मतलब भी क्या है, मेरे को भाई बचाया था, मेरे को जीवन दिया नया, मैं ही उसको मार रहा हूँ, समझो ना। आगे उसका जीवन क्या ये कष्टदायी में रहा, वो पूरी ज़िंदगी वो उसी के साथ रहा, तो वो उसकी सज़ा थी, समझो ना। वही है ना भाई, सज़ा आदमी से किसी कोई दे नहीं सकता, सज़ा कौन देता है भैया, परमात्मा। उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन ऑटोमेटिक उसको सज़ा मिल जाती है। चलो ठीक है भाई, बाय, कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी।
ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, परंतु लाइक आप जरूर किया करो यार, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।